बेटा देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन। क्लियर बेटा? तो हम क्या जानते हैं मैम, हार्ट तो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना बेटा। कभी ऐसा होता है घर वालों से लड़ाई हो गई, ऐसा सोचा कि मैम आज तो मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने बोला बस अब तो हार्ट को धड़कने ही नहीं दूंगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, आज तो मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई ना, आज तो हार्ट को बोल देना चल काम करना बंद करे, किसके लिए तू धड़क रहा है ना। पर बेटा ऐसा नहीं होता, ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। तो चलो बेटा आज हम क्या करते हैं, हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मसल का बना हुआ ऑर्गन है। क्लियर बेटा? हार्ट हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा बेटा, नॉट एनी बोन प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर तो कोई भी हड्डी नहीं होती, हम बोलते हैं मेरा दिल टूट गया, हड्डी तो है नहीं, कहां से तोड़ लेते हो तुम लोग, मसल तोड़ने बैठते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बोन तो होती ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा अगर हम इसका वेट देखते हैं, इसका वजन कितना है, तो मेल में और फीमेल में थोड़ा माइनर वेरिएशन होता है, हम देखते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम लड़कों का देखें बेटा, तो मेल में कितना होता है, 280 to 340 ग्राम वेट होता है, मतलब अप्रोक्स अगर हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो 280 से लेकर 340 ग्राम जितना क्या होता है उसका वेट होता है। अगर फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में एवरेज कितना होता है बेटा, 230 to 280 ग्राम। मतलब कि मैम फीमेल में तो वजन कैसा है हार्ट का, कम, मतलब क्या फीमेल का हार्ट छोटा होता है? हाँ बेटा, मेल के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। और लड़कों का हार्ट कैसा होता है, बड़ा। इसके लिए क्या होता है बेटा, वो सबको आने देते हैं, वो किसी को ना नहीं बोलते, उनका बड़ा है ना बेटा। देखो अपना तो 230 ग्राम का है, और मेल का कितने ग्राम का हार्ट है बेटा, 280 ग्राम का। चलो ये तो हो गई थोड़ी फनी बातें। क्लियर? अब हम देखते हैं मेन टॉपिक। हमने बोला कि मैम ये हमारा जो हार्ट है वो किसके जैसा दिखता है बेटा, फिश जैसा। जैसे अपने मुट्ठी बंद कर लेते ना, बिल्कुल मुट्ठी बंद कर लेना, वही तरीके का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी हार्ट पे। क्लियर बेटा? आज हम खाली थियरी को देखते हैं। हमने ऐसा देखा कि क्या मैम हार्ट के भी चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब क्या, हमारा जो हार्ट है वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। तो हमने बोला हाँ है। उसके कितने चैम्बर है बेटा हमारे पास में, कितने चैम्बर है, 4। मैम हार्ट के 4 चैम्बर है। हाँ बेटा हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। क्लियर? चलो हम देखते हैं। पहला होता है बेटा, हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है राइट एट्रियम, फिर नीचे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, फिर नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 दिख गए। 2 एट्रियम में और 2 वेंट्रिकल। एक होता है राइट साइड, दूसरा होता है लेफ्ट साइड, मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। और बेटा थोड़ा एडिशनल पॉइंट बताऊं, ये जो एट्रियम होते हैं ना वो थोड़े छोटे होते हैं, और वेंट्रिकल बहुत बड़े होते हैं उनके कंपैरिजन में। उनकी जो साइज होती है वो उनके कंपैरिजन में कैसी होती है, बड़ी होती है। डन बेटा, हमने क्या किया, हार्ट के चारों चैम्बर देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा? अब हमें क्या देखना है बेटा, वाल्व ऑफ द हार्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था मैम वाल्व का मतलब क्या होता है। वाल्व क्या होते हैं बेटा, एक तरीके के ढक्कन। क्लियर? आप लोगों ने देखा होगा बेटा, अपने घर में पानी आता है ना, तो अपने नल चालू कर देते हैं। अगर नल चालू करते हैं तब पानी आता है, अगर हम नल बंद कर देंगे तो पानी की डायरेक्शन क्या होती है, रुक जाती है, पानी आना बंद हो जाता है ना। तो बस बेटा वही कहानी हमारे हार्ट के साथ होती है। हमारे हार्ट में भी क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है मैम, एक तरीके के ढक्कन। तो मैम क्या हमारे हार्ट में भी वाल्व के टाइप होते हैं? हाँ बेटा 2 तरीके के होते हैं। ठीक है? पहला वाला कौन सा होता है बेटा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब क्या, एट्रियो मतलब एट्रियम का भाई लग रहा है, वेंट्रिकुलर मतलब किसका भाई लग रहा है, वेंट्रिकल का। तो हमने बोला एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो कहाँ आएगा बेटा, दिस टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अभी हाल मैंने आपको 4 चैम्बर बताया था ना कि एट्रियम और वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ढक्कन है, मतलब जो वाल्व है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब आगे आया बेटा, ये चीज तो कॉमन है, ये आपको पता होगी, बट जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है वो कौन से है हमारे, सेमिलुनर वाल्व। अब मैम आपने एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ढक्कन लाया, आप कहाँ पे नया लाओगे। अब क्या होता है बेटा, वेंट्रिकल्स में मैं आपको आगे बताऊंगी कि वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड है ना वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। वेंट्रिकल के थ्रू जो खराब ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर जाता है। तो बेटा लंग्स में से ब्लड वापस हमारे वेंट्रिकल में ना आए ना, इसके लिए भी वहां पर एक तरीके के ढक्कन होते हैं। वो ढक्कन बंद हो जाएगा, मतलब वापस से ब्लड नहीं आ पाएगा, उसको एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो सेमिलुनर वाल्व का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे बेटा, कि दिस टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द वेंट्रिकल एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि सेमिलुनर वाल्व किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा? डन बेटा, हमने क्या देखा कि वाल्व
हमारे हार्ट में जो वाल्व है वो दो तरीके के होते हैं। पहले कौन से थे बेटा हमारे पास में, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जो दूसरे थे वो कौन से थे बेटा हमारे पास में, सेमील्यूनर वाल्व। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्लियर बेटा, ये वाल्व दो तरीके के होते हैं। क्लियर, अगर वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है बेटा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में अगर कोई ढक्कन प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा, ट्राइकस्पिड। कहाँ होगा बेटा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। हम आगे देखते हैं। क्लियर, दूसरा क्या है बेटा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर इन दोनों के बीच में कोई ढक्कन है तो उसका नाम क्या है बेटा हमारे पास में, मिट्रल वाल्व। मतलब अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है तो मैं हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है तो कौन सा है बेटा हमारे पास में, मिट्रल वाल्व। देन एओर्टिक, हमारे जो आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व है उनमें तो आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, एक ट्राइकस्पिड है, एक कौन सा है बेटा, मिट्रल वाल्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक थोड़ा सा जो हमें हार्ड लगता है वो कौन सा वाल्व है, सेमील्यूनर वाल्व। चलो बेटा, हमारे पास जो सेमील्यूनर वाल्व है, मैं आगे आपको पूरा हार्ट का फ्लो बताऊंगी बेटा कि किस तरीके से होता है। खाली हम ढक्कनों के नाम सीख लेते हैं। क्लियर, जो सेमील्यूनर वाल्व है ना बेटा, उसमें कैसा होता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड है ना बेटा हमारे लंग्स में जाता है, जो मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में एकदम डिटेल में सिखाऊंगी। तो बेटा राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो ढक्कन है ना उसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व। दिस इज द टाइप ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेमील्यूनर वाल्व के टाइप में पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व कहाँ है बेटा आपका, राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे का नाम क्या है बेटा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वाल्व है तो उस वाल्व का नाम क्या होगा, एओर्टिक वाल्व। तो अभी तक आपने क्या देखा कि मैम आपने हमें हार्ट के दो टाइप के वाल्व बताए, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर बताए, दूसरे सेमील्यूनर वाल्व बताए। एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब कैसा था बेटा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तो क्या बोला हमने, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है तो कौन सा है हमारा, मिट्रल वाल्व। अब दूसरा जो मोस्ट बहुत हमें कंफ्यूजिंग होता है यार, उसका नाम क्या था बेटा, सेमील्यूनर। वो भी दो तरीके के, वो बोलेंगे यार हमें दो तरीके से नहीं रखा, वो भी दो तरीके हैं। क्लियर, अगर राइट वेंट्रिकल और लंग्स में जो ब्लड जा रहा है अगर वहां पर कोई ढक्कन है तो उसका नाम क्या है बेटा, पल्मोनरी वाल्व। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा में ब्लड जा रहा है उनके बीच में जो ढक्कन है उसका नाम क्या होगा, एओर्टिक वाल्व। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा।